सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का होता है। इसके अंदर एग्जामिनर आपके राइटिंग स्किल्स चेक करना चाहता है। सेक्शन ए के अंदर जहाँ पे देखता है आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की क्वालिटीज़ को चेक करता है। एंड वेयर हमने सेक्शन बी के अंदर देखा 15 मार्क्स आपको देता है, वहाँ पे आपके ग्रामर स्किल्स चेक करता है। बट यहाँ पे जो है आपके राइटिंग स्किल्स चेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनर ट्रैक करना चाहता है। 20 मार्क्स आपको देता है सेक्शन सी में आपके टोटल पेपर की वेटेज के अंदर। एंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है ये मिल रहा है कि एक नीचे दिया गया एक डायलॉग है, एंड डायलॉग को हमें कंप्लीट करना है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स इसने हमें दिए हैं, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है जी अपने आप में सैक्रोसांट नहीं है, ठीक। आप कुछ अपने तरीके से लिख सकते हैं, बट जस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ सीखना है। ये वाला तो आपको डायलॉग भी नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ सीखनी है कि आप किस तरह से इसको जो है वहाँ पे टैकल कर पाएंगे विद इन टाइम को मैनेज करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। एक इंटरव्यूअर है एंड सीमा है, ठीक है ना। इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, सीमा क्या कर रही है, ठीक है, इसके बारे में अब हमें पता चलेगा। व्हाई डू यू थिंक यू डैश डैश। देखिए इस लाइन से हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि इंटरव्यूअर ने क्या बोला, बट जो रिप्लाई किया है सीमा ने, हमें इससे हम जो है ऊपर वाला गेस करेंगे कि जहां पे हमें क्या फिल करना चाहिए। मैम आई एम क्वालिफाइड फॉर द जॉब एज टीचिंग इज माई पैशन। आई हैव बिकम ए टीचर बाई चॉइस एंड नॉट बाई चांस, ठीक है ना। तो जहां पे जो इंटरव्यूअर है आई थिंक वो इससे पूछना चाहता है कि क्या आप जो है क्यों सोचते हो, आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई हो। देखिए इसने जवाब क्या दिया है, मैम। इसका मतलब जो इंटरव्यूअर है वो मैम है। अब मैं इसके जॉब के लिए जो है क्वालिफाई करती हूं क्योंकि आगे रीजन ये बता रही है क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, और मैंने जो टीचिंग प्रोफेशन है ये मैंने बाई चॉइस चूज किया है। मैं कोई बाई चांस टीचर नहीं बनी हूं, ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब है, ये इसका जवाब है। अगर इसका सवाल बनाना हो आपको क्यों लगता है आप टीचर बन सकते हो, ठीक है ना, ऐसा हमें कुछ लिखना है जहां पे। तो व्हाई डू यू थिंक कि आप इस जॉब को जो है यू क्वालिफाई फॉर दिस जॉब, ठीक है ना, यू क्वालिफाई फॉर दिस जॉब। यू तक उसने लिख रखा है, क्वालिफाई फॉर दिस जॉब आप इसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। जस्ट एग्जाम के अंदर किस तरह से लिखेंगे, एग्जाम के अंदर या फिर अगर डायलॉग छोटा हो तो पूरा लिख दीजिएगा, बट टाइम का इश्यू रहता है। मैंने पहले बताया कि इसमें टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दिन इसको आपको लिखना होगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर जो है फर्स्ट में, इसकी जो आगे ब्लैंक है, ब्लैंक के अंदर आपको लिखना होगा। देन आपका सीमा है, सीमा का मैम जो है ऐसे करके आपने इसको डैश डैश करके चांस तक छोड़ना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसने इसके साथ नहीं छेड़ा, ठीक है ना। देन इंटरव्यूअर जो है उसके अंदर जो है जिसको आप लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एक ये तरीका है इसके लिखने का। दूसरा है इस पूरे को लिख दें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग रहता है, रिकमेंडेड नहीं होता एग्जाम हॉल के अंदर। तो चलिए पहला हमने गेस कर दिया। इसकी जगह पे जरूरी नहीं है कि यही वाला आना चाहिए था, कुछ अपने तरीके से जो आपको फिजिबल लगे, जो उस वक्त आपके दिमाग में आए, ठीक है ना। जब आप थोड़ा टाइम देंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर से इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट इज योर डैश डैश। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, ठीक है ना। आई हैव डन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है बॉटनी के अंदर, तो ठीक है। इसका इंटरव्यूअर ने क्या जवाब पूछा होगा, मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, इसमें व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे एंड यू आर गुड टू गो विद दिस, ठीक है ना। आप इसको जो है टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर टीचिंग एक्सपीरियंस। कौन पूछ रहा है, इंटरव्यूअर पूछ रहा है सीमा से कि तुम्हारा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है। आई हैव ए टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो डैश डैश है। मतलब आई हैव ए टीचिंग एक्सपीरियंस, जनरली टीचिंग एक्सपीरियंस ईयर्स में होता है। आई हैव ए टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years और 10 years, या इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट ये चीज़ें मुझे क्यों आ रही हैं, इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। आप भी 3-4 जो पेपर है उनको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि आप याद करना शुरू कर दें, जहाँ पे क्या बोलेगा फिर जहाँ पे क्या बोलेगा। जस्ट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा टाइम देना है, समझना है कि क्या इसकी जगह पे कुछ और आ सकता था, अगर मैं ये भूल जाता तो क्या लिखता, ठीक है ना। ऐसी चीजें आपको जो है इसमें देखनी होती है। इंटरव्यूअर का ये नीचे आना चाहिए था, तो इंटरव्यूअर ने फिर से जो है क्वेश्चन पूछा है इससे, हाउ डू यू फाइंड स्टूडेंट्स नाउअडेज। आपको स्टूडेंट्स आजकल कैसे लगते हैं।
देखिए ये जो है अपने आप में हमें जो है फ्री विल देता है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो सीमा बोलेगी हमें स्टूडेंट आजकल कैसे लगते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स हमें जो है काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं, वो काफ़ी जो है मतलब टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। हम उसको कह सकते हैं कि वो काफ़ी जो है स्मार्ट किस्म के हैं, ठीक। ऐसा हम जो है वास्ट तरीके से हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आई फाइंड देम क्वाइट, फॉर एग्जाम्पल आप क्वाइट क्यूरियस एंड टेक सेवी जो है आप ऐसे लिख सकते हैं करके, या इसके अलावा कुछ और जो आपको लगे, जो आपके दिमाग में आए तो ठीक है, आप कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं आपका है इंटरव्यूअर, हाउ डू यू इवेल्युएट योर स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, मतलब उनको किस तरह से जज करते हैं। तो जनरली सी बात है, आप अगर एक टीचर है तो टीचर को अपने स्टूडेंट्स को उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से जज करना चाहिए, ऐसी हमारा एक जनरल नजरिया है। तो यहां पे भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसका आंसर ऐसे ही करना चाहिए, आई इवेल्युएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। उनकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना, उनकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे हम जो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं आजकल हम उनको जो है जज करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिखनी होगी, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं एज एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हियर वी हैव इंटरव्यूअर अगेन, what is the role of teacher in the age of information technology and artificial intelligence? तो एक टीचर का रोल जो है आज की इस एज में आईडी एंड एआई की एज में क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक टीचर का रोल क्या हो सकता है इन द, आप खुद गैस करेंगे, एक फ्री क्वेश्चन था, आप इसको जो है लिख सकते हैं 2-4 लाइंस इस पे कि आज के ज़माने में एक टीचर का रोल एज मॉडरेटर होना चाहिए, एज फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है ना, एज मेंटर होना चाहिए, एज प्रॉपर गाइड होना चाहिए, जो आपको बता पाए कि किस तरह से आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, आरटीआईज वगैरह किस तरह से फाइल करनी है, मतलब किस तरह से आपने जो है सर्विसेज जो है कन्वर्ट शिफ्ट करनी है ई गव सिस्टम पे। ऐसा आप जो है इसमें वास्ट तरीके से लिख सकते हैं। हेयर वी हैव रिटन समथिंग, तो आप इसको भी जो है कर सकते हो। ये जो वाला हमने येलो कर रखा है, ये वाली वो ब्लैंक्स थी जिनको हमने फिल किया, ठीक है ना। तो इसको आप आंसर शीट के अंदर कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप आंसर फर्स्ट लिखेंगे एंड इंटरव्यूअर यहाँ पे रेफर करेंगे, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो टाइम आपको मिलेगा, सिमा रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी ब्लैंक है आप ब्लैंक को अंडरलाइन करेंगे एंड उसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी जो है आप जो है इसको रहने देंगे, ठीक है ना। तो देन आपका इंटरव्यू है जहाँ पे नीड है आप उसमें फिल कर दीजिए, ठीक है ना। लास्ट पे फिल्ड रिस्पेक्टिवली लिख देंगे इस तरह से एंड नोट करके लिख देंगे कि जो चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई थी वो मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये एक जो सिंपलेस्ट वे है इसका लिखने का, ठीक है। या फिर एक दूसरा वे हो सकता है, उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह आप देंगे पहले खुद ही अपनी एजम्पशन से देते हैं, पहले 1 दिया, उसके बाद पहली ब्लैंक आप भरेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप 2 लिखते हैं, उसके बाद सेकंड ब्लैंक के अंदर जो आना चाहिए वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड ब्लैंक के अंदर क्या आ रहा है, क्वालिफिकेशन आ रहा है, हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखेंगे, राइट। थर्ड ब्लैंक आप जो है इस तरह से लिखेंगे, थर्ड ब्लैंक कौन से वाली है, क्वाइट क्यूरियस एंड क्वाइट क्यूरियस, ठीक है ना। इस तरह करेंगे तो आप आगे जब ये हो जाएंगी पूरी, आप इसको लिख देंगे फिल्ड ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वाला जो है ये उससे भी जो है इजीएस्ट वे है, एग्जामिनर को खुद ही पता चल जाएगा इसने एग्जैक्टली भरे हैं, वो उससे कोरिलेट कर लेगा, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा। पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आप अपने आइडिया से देख सकते हैं, मुझे फिजिबल नहीं लगता, जनरली हम ऐसा नहीं लिखा करते थे इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। जिस तरह डायरेक्ट किया गया है इस वाले नीचे वाले क्वेश्चंस को जो है हमें अकॉर्डिंगली वैसे ही करना है। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। राइट ए नोटिस टू बी पुट फॉर स्टूडेंट्स ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। एक नोटिस लिखना है जिसको लगाया जाएगा, जिसको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको जो नोटिस लिखना है 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं लिखना, इंक्लूडिंग रिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द लेटर, ठीक है ना। और ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज है,
कि जो रिलेवेंट डिटेल्स है लेटर के अंदर, नीचे जो लेटर दी गई है इसी में से जो आपने डिटेल्स है वो लिखनी है, अपने से डिटेल्स आपको नहीं लिखनी, सो दैट स्टूडेंट्स में कंट्रीब्यूट जनरसली, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर पाए दिल से, ठीक है। डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखिए इस पे आप पे जो है एकदम से ही जो है स्ट्रिक्ट हो रहा है एग्जामिनर, ठीक है, वहीं से आप पे स्ट्रिक्ट हो रहा है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, पुट द वर्ड्स इन ए बॉक्स, ठीक है। तो नोटिस जैसे हमने प्रैक्टिस कर रखा होता है, नोटिस वैसे भी बॉक्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे इसने वहीं से हमें रिकमेंड कर दिया कि बॉक्स के अंदर आप डालिए, तो ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हमें नेसेसरली ये चीज़ करनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, ये भी हमारे ऊपर जो है ऑब्लिगेशन है, ये नेसेसरली हमें करना है। जो रिलेवेंट डिटेल्स लेटर के अंदर दी गई है उन्हीं को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो इससे आपको ये चीज़ें आपको समझ आ गई, जो वर्डिंग्स हैं, वर्ड्स लिमिट है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब ये तो हो गया, हमें एक नोटिस लिखना है, ठीक है, और जो नोटिस बोर्ड है उस पर चिपकाना है, बट फॉर दैट ये वाली लेटर है कोई, इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ पे जो ऊपर लिखा होता है, जहाँ पे जो लेटर लिखता है किसी को, उसका एड्रेस होता है, तो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, तुलसीबाग, श्रीनगर, ये जो है कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने लेटर लिखी है, कब लिखी है, 2 मार्च 2021। जब आप अपनी इस तरह से लेटर लिखेंगे तो ये फॉर्मेट याद रखिए, क्योंकि आपको भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। तो जिसने लेटर लिखी है, इन्होंने लेटर लिखी है, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर वालों ने लेटर लिखी है, इस डेट को लेटर लिखी है, ठीक है ना। लिखी किसको लेटर है, प्रिंसिपल को लिखी है, पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार, इस वाले प्रिंसिपल को जो है हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल को इन्होंने लेटर लिखी है। चलिए अब हम लेटर पढ़ते हैं कि इन्होंने लेटर के अंदर क्या लिख के भेजा है। डियर सर, द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एरेडिकेशन ऑफ सम डिजीजेस, कैंसर एंड हीमोफीलिया, ठीक है ना। जो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर है ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कैंसर एंड हीमोफीलिया को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हीमोफीलिया एंड सम अदर डिसऑर्डर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर जो है ये हेल्प कर रही है लोगों को, ठीक है ना, ताकि लोगों को जो है उनको बचा रही है किससे, किस डिसीजों से, कैंसर, हीमोफीलिया और जो अदर ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, लाइकवाइज डिसऑर्डर्स हैं, उनसे जो बचाने का जो है ये कश्मीर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर काम कर रही है। इट इवन बियर्स ह्यूज एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एज मेंशनड, ठीक है ना। तो इस ये फर्दर अपनी लेटर के अंदर लिख रहा है कि ये जो है इसकी वजह से ये जो ट्रीज, इन जो ये वाली डिजीजेस हैं इनको ट्रीट करने के जब किया जाता है, करते हैं जब ये लोगों की हेल्प, तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इन डिजीज़ को जो है मेंशन करने में। वैसे भी ये डिजीज़ जो होती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है। द सोसाइटी इज़ मेंट स्पेशली फॉर दोज हु आर एक्सट्रीमली पोर, ये जो सोसाइटी है स्पेशली उन लोगों के लिए काम करती है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली पोर है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल एडवाइस एंड मेडिसिन। फर्दर जो है ये कश्मीर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर जो है फ्री मेडिकल एडवाइस एंड मेडिसिन भी जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। वी वुड डीम इट a gesture of kindness and generosity if students contribute to the cause of rendering help to the people of Jammu and Kashmir who are suffering from these diseases, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जो है इसको हम एक जो है काइंडनेस एंड जनरॉसिटी समझेंगे, बड़ापन आपका समझेंगे, ठीक है, कि अगर आपके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस मिशन के लिए जिसके अंडर जो है हम बहुत सी जो डिजीज़ हैं जिनके ऊपर हम जो है काम कर रहे हैं, बचाव का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ओके, द स्टूडेंट्स में इवन रिक्वेस्ट देयर पेरेंट्स टू कंट्रीब्यूट जनरसली टुवर्ड्स द नोबल काज। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं फर्दर वहीं से एडवाइस कर रहा है, ठीक है ना, मतलब सजेस्ट कर रहा है, ठीक, सजेस्ट कर रहा है जो कैंसर सोसाइटी वाले प्रिंसिपल को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर बच्चों के पेरेंट्स भी जनरसली कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये और भी बेहतर होगा। इट इज़ होप्ड दैट वी आर हेल्प्ड इन दिस वेंचर। हमें उम्मीद है कि हमारी जो है इसमें जो है हेल्प की जाएगी, मतलब आपके द्वारा हमें जो है मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर सिंसियरली डॉक्टर AK सावने, ठीक है ना। इसने तो लेटर लिखी है, ये मतलब इसकी डिजिग्नेशन क्या है, कैंसर सोसाइटी का जो है बंदा है, कोई हेड है, व्हाटएवर, उसने लेटर लिखी है हमारे प्रिंसिपल को, एंड हमें जो है एक नोटिस लिखना है। देखिए, समझने वाली ये बात है, हमें इसकी लैंग्वेज समझना, इसकी मीनिंग समझना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को ये चीज़ें भी समझ नहीं आती, ठीक है ना। चलिए, एनीवे, देखो इसके अंदर हमें समझना है, जो भी हमें लिखना है ना, यहाँ से ही उठा के हमें अपने नोटिस में चिपकाना है। जस्ट हमें याद रखना है जहाँ पे कौन से वर्ड हमें उठा के लगाने हैं, कौन से वर्ड हमें नहीं उठाने हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कौन से वर्ड्स हमें उठाने कौन से नहीं उठाने, आपको ये चीज़ पता चलेगी जब आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। अनलेस एंड अनटिल आप इसकी जो है पर हर सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ पा रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आपको जो है ये मुश्किल कर सकता है, क्योंकि आपने कुछ भी याद किया हो वो आपको हेल्प यहाँ पे नहीं करेगा। एग्जामिनर इसको डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो नोटिस का पहले हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए। नोटिस हम कैसे लिखते हैं? नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन जो है नोटिस पब्लिश कर रहा है, सबसे ऊपर हम उसका जो है एड्रेस लिखते हैं। जिस तरह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार, ठीक है ना, JNK, ठीक है ना। तो JNK के अंदर ये जो है हमारा एक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है ना। ये इसका एड्रेस है, हमने ऊपर जो है लिख दिया, ठीक है। ये वाला ऑफिस है, इसका एड्रेस है, ऑफिस एंड एड्रेस हम इस तरह ऊपर लिखते हैं। एंड देखिए, इसके लिए हम जो है अगर मल्टीपल पेन्स यूज़ करना चाहें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर है, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपना स्केल भी साथ रखिए, आप अपना जो पेंसिल होते हैं, ठीक है ना, उससे आप बक्सेस वगैरह ड्रा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ऊपर जो लिखेंगे इसको कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, तो हाईलाइट करके लिखेंगे 2-3 बार, इस तरह पेन को करेंगे, ठीक है ना। उससे जो है आपको थोड़ा बिट मोटा लग सकता है जी। चलिए, बाकी इसके अलावा आपका और तरीका होता है जिसकी वजह से थोड़ा कैलीग्राफिक एंड अच्छा लगना चाहिए। चलिए, नोटिस आप लिखेंगे इस तरह से सेंटर में बड़ा, इसको कैपिटलाइज करके, मतलब बड़े वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। मतलब बड़े वर्ड्स का मेरा मतलब है कि थोड़ा इसका मतलब साइज बड़ा होगा वर्ड्स का। देन उसके बाद क्या करते हैं, आप जो है अपनी डेट मेंशन करते हैं। डेट इधर साइड आप मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए या यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एग्जामिनर आपकी इस चीज़ को नहीं जज करने जा रहा कि आपको जो है आपने डेट इधर लिखा कि इधर लिखा, ठीक है ना। बहुत से इंस्टीट्यूशन इधर लिखते हैं, बहुत से इधर लिखते हैं, बहुत से ये वाला जो है आपका नीचे वाला सिग्नेटरीज का एड्रेस इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। ICSE अलग से फॉर्मेट फॉलो करती है, CBSE का आप देखेंगे या NCERT का देखेंगे तो इनमें थोड़े फर्क आते हैं। बट ये जो है अब जो है रिसेंटली मैं किसी इंस्टीट्यूट का देख रहा था ब्लूप्रिंट्स, एंड उन्होंने इस चीज़ को आउट कर दिया है कि वो फॉर्मेटिंग पे जो है आपका चेक नहीं करेंगे, बट नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं फॉर्मेटिंग आपकी लेटर्स के अंदर या नोट्स के अंदर वो लिखी हुई होनी चाहिए। तो आप इधर लिखें नॉट बिग इशू, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने इधर लिख दिया। जब लिखते हैं हम 10 जनवरी, फिर उसके बाद कामा करते हैं एंड आपका ईयर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मैंने ये वाला मैं इधर भी लिख सकता था। एनीवे, आते हैं नीचे। ये वाली जो वर्डिंग्स है आप देखेंगे, ये मैंने ऊपर से उठाई है, कहीं से अपने से नहीं लिखी। द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द एरेडिकेशन ऑफ कैंसर, हेमोफीलिया एंड सम अदर डिसऑर्डर्स। ये वाला सेंटेंस देखें, ये उसकी लेटर का पहला ही सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड ये वाला जो सेंटेंस है द कैंसर, ये वाला सेंटेंस मैंने उठाया एंड पहले ही जो है वहाँ पे लगा दिया, कोई इसमें हमने चेंज नहीं की। इट इवन बेयर्स ह्यूज एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ये दूसरा उसका सेंटेंस था जो मुझे वहां पे लगा, ये भी ठीक है, मैंने ये वाला भी लगा दिया। देखिए, पूरी लेटर अगर लिखेंगे उससे भी तो हमारे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम लिखते हैं। तो चलिए, कौन सा है हमारा, देखिए, हम ये वाली जो इसमें साथ में ये वाली लाइन थी ना, ये वाली भी लाइन हम लिख सकते थे, बट हमने अवॉइड किया कि हमारे वर्ड्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने ये वाला जो सेंटेंस है ह्यूज एक्सपेंसेस वाला, ये वाला हमने लिख दिया, ये वाला सेंटेंस छोड़ दिया, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने जो है रोक रखा है कि हम ज़्यादा वर्ड्स जो है अपने इसके अंदर ना लिखें। चलिए, तो आते हैं एंड दूसरा सेंटेंस मैंने वहां से लिख दिया, दिस सोसाइटी इज मेंट स्पेशली फॉर दोज हु आर एक्सट्रीमली पुअर। अगेन तीसरा सेंटेंस वहीं का था, मैंने अगेन वहीं पे लिख दिया। अभी मैं उसी की तारीफें कर रहा हूं, किसकी, अपने इसकी जो लेटर आई है हमें, इट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल, द सोसाइटी, ये वाला है, दिस सोसाइटी इज स्पेशली दोज हु आर एक्सट्रीमली पुअर। देखा, अगेन वही मैंने जो है नीचे लिख दिया, ठीक। ये जस्ट स्किल है, ठीक है, जस्ट आप थोड़ा सा समझिए एंड उसी स्किल को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, नथिंग एल्स। Students are requested to contribute generously towards the noble cause. They may even request their parents to contribute. ये वाली जो लाइन है लास्ट वाली, इसमें हमने थोड़ा चेंज लाया है, बाकी जो आप वर्डिंग देखेंगे इसमें वहीं पे है, ठीक है ना। देखिए, जिस तरह से है कंट्रीब्यूट जनरसली टुवर्ड्स द नोबल काज, ये वाला जो है, ये पंच लाइन हमने जो है खुद से नहीं सोची, ठीक है ना। जो उसने हमें सजेस्ट किया था, जनरॉसिटी एंड स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू द काज ऑफ रेंडरिंग जम्मू एंड कश्मीर, let me check it, gesture the students contribute generous cause, ठीक है ना। तो ये वाला है रिक्वेस्ट देयर, यहां से जो है कंट्रीब्यूट टू जनरस कॉज, इसको हमने जो है मैच करके हमने लिखा है। अगर आप नहीं कर पा रहे
तो ठीक है ना, जस्ट आपको ये वाली चीज यहाँ पे जो है मेंशन करनी होगी, जो ये वाली चीज है। बाकी वो वाला सेंटेंस भी आप ला सकते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड। अब जो स्टूडेंट्स जो है ना, जहाँ पे हम प्रिंसिपल की तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली प्रिंसिपल पूरा जो हमारा एक्चुअल में ये वाला जो हम लिख रहे हैं ये प्रिंसिपल की ही तरफ से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। बट प्रिंसिपल कहाँ से उठा रहा है, प्रिंसिपल जो खुद है वो कहाँ से उठा रहा है, उस लेटर से। बट यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कुछ अपना भी इनपुट डालेगा ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपना इनपुट डाला कि इसलिए जो है स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस काज के लिए जनरसली जो है इस नोबल काज के लिए कंट्रीब्यूट करें। दे मे इवन रिक्वेस्ट देयर पेरेंट्स टू कंट्रीब्यूट, वो फर्दर जो है अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन केस आप यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं, ये जो है आपको जो है लिखना होगा। उसके बाद जो उसने वहां से सजेस्ट किया है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नॉट ए बिग इशू, व्हाट वुड डीम इट काइंड ऑफ जेस्चर एंड जनरॉसिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू कॉज नोबल हैंडरिंग एंड कश्मीर हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो आप इसमें जो है इसमें बोल्ड कर सकते हैं, बस आपको जो है प्रिंसिपल का यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। जस्ट थोड़ा बहुत जो है आपको एंड पे चेंज करना होगा, जहां तक आप लिखा है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स अब खाएगा नहीं ज्यादा। तो चलिए, अगर आप एंड पे ना भी लिख पाए, मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। देन आपका नीचे होता है किसका, अब लोटस कौन ड्राफ्ट कर रहा था, प्रिंसिपल के हेड से निकल रहा था ना, तो ये है प्रिंसिपल। इसका कहाँ का है, जहाँ का इस स्कूल का प्रिंसिपल है, जहाँ पे ये साइन कर देगा, तो साइन करेगा, ये नोटिस पब्लिश हो जाएगा। तो ये वाला था आपका नोटिस, जिसका हमने फॉर्मेट देख लिया कैसे लिखा, एंड लेटर से ही हमने इसको कैसे चुराया है। आते हैं नीचे, एंड आपका नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पैड ऑफ श्री रामनाथ। नोट पैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर, ठीक है ना। He asks his assistant to draft a message on his behalf for the class representatives and the staff secretary. Using the information from the notepad, draft the message in not more than 50 words. देखिए, पहले नोटपैड क्या होता, क्या है नोटपैड होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ऐसे हम मान लेते हैं, देखिए जब क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कुछ हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मीटिंग चल रही है जहाँ पे एक बड़ा ऑफिसर है सपोज, एंड बहुत से ऑफिसर इधर बैठे हुए हैं, इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोई बात करेगा इनके साथ, जहाँ इनके साथ कोई बात करेगा, तो जहाँ पे इन्होंने अपनी डायरी रखी होती है उस पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर लेते हैं। अब स्टेनोग्राफर जिस तरह हर वर्ड नोट करता है, ये तो हर वर्ड नोट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद भी इससे बात कर रहे होते हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही जो है नोट कर लेते हैं। इसी तरह कभी कभी कोई ऑफिशियल होता है इस तरह से, वो एक चिट लिख के देता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बताता है हाँ ठीक है इसका ऑर्डर बना दो। तो इसको जो होता है, ऐसी चीज को हम कहते हैं नोटपैड, ठीक है। रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोटपैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर। तो जो प्रिंसिपल है इस स्कूल का, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर का जो प्रिंसिपल है, उसका नोटपैड है नीचे। कहाँ पे नोटपैड है उसका, ये वाला नोटपैड के उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये अपना नोटपैड किसको देता है, ये अपना नोटपैड He asks his assistant to draft a message on his behalf for the class representative. वो अपने असिस्टेंट को बताता है, कौन बताता है, ये प्रिंसिपल बताता है, रामनाथ अपने असिस्टेंट को बताता है कि उसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो CRs हैं और जो स्टाफ सेक्रेटरी है, ठीक है ना, उनको जो है एक मैसेज जो है ड्राफ्ट की जाए, ठीक है ना, एक मैसेज लिखी जाए, उनको एक मैसेज जो है सेंड की जाए। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नोटपैड, ये जो नीचे दिया गया नोटपैड है, इससे इन्फॉर्मेशन जो है उठानी है। ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा हमारा जो है नहीं होना चाहिए, ये मैसेज नहीं होना चाहिए। पुट द मैसेज इन बॉक्स, कंपल्सरली हमने इसने हमें कर दिया कि हम इसको बॉक्स के अंदर भी डालें। चलिए, जब नोटपैड होगा, आई एम श्योर मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ हिंट्स लिखे होते हैं, क्लियर पूरी चीजें नहीं लिखनी होती, तो हमें गैस करना होता है कि एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो लेट्स रीड इट। ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, ठीक है ना, मतलब ये है कि शायद कि ये ऑब्जर्व कर रहा है, प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहा है कि जो है आजकल स्कूल जो है ज़्यादा बच्चे जो है एब्सेंटीज मार रहे हैं। तो वैसी चीज़ जो है ग्रोइंग टेंडेंसी जो है नॉन अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली जो है ये नोटिस हो रही है, शायद ऐसा इसने लिखा होगा। सेंडिंग एप्लीकेशंस विद वन आर अदर एक्सक्यूज, ठीक है ना, तो जो एप्लीकेशंस आ रही है प्रिंसिपल के पास, ठीक है ना, कुछ ऐसे एक्सक्यूज जो है, मतलब एक्सक्यूज बोल के जो छुट्टियां हैं बच्चे या स्टाफ जो सेक्रेटरी है वो लगा रही है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो क्या है, ऐसा शायद इसने यहाँ पे नोट किया है। इनडिसिप्लिन क्रिएटेड देयर अपॉन, इसकी वजह से ये जो है एक तो एब्सेंटीज मार रहे हैं, ऊपर से घर से ही एप्लीकेशनें आ रही हैं छुट्टी की, इसकी वजह से इसको लग रहा है कि शायद
इनडिसिप्लिन हो रहा है स्कूल के अंदर, ऑल द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग। तो इस मामले में, ठीक है ना, इस मामले में जो है अब एक मीटिंग होगी जिसमें सभी सीआरस और स्टाफ सेक्रेटरी जो है मीटिंग को अटेंड करें। तो ये वाली मैसेज जो है कौन लिखेगा? अब असिस्टेंट लिखेगा। किसके बिहाफ से? मतलब एक्चुअल में असिस्टेंट लिख रहा है, असिस्टेंट मतलब हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब तो असिस्टेंट लिख रहा है एंड असिस्टेंट लिख रहा है इस प्रिंसिपल के लिए। तो चलिए प्रिंसिपल के लिए लिखेगा तो कैसे लिखते हैं हम? एक बॉक्स जो है इस तरह से किया हमने, ऊपर हाईलाइट बड़ा बड़ा हमने लिख दिया मैसेज। मैसेज के बाद जो है, मैसेज के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है आपकी डेट एंड दूसरी होती है आपकी टाइम, ठीक है ना। चाहे मैसेज जो है किसी भी जरिए से करें, ठीक है ना। आजकल मैसेज के बहुत से तरीके आ गए हैं। थोड़ा ये जो पुराना सिस्टम है एजुकेशन का, तो शायद ये जो है पुराना फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, बट एनीवे जो है आपको एक तो डेट लिखना इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा टाइम लिखना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए डेट आप जहाँ लिख सकते हैं, टाइम जहाँ पे लिख सकते हैं, डेट या टाइम इधर लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप का डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है, तो नॉट नेसेसरली जहाँ पे लिखा है तो आप जहाँ पे ही लिखेंगे। मैंने जहाँ पे लिखा, ठीक है, आप इसी को फिजिबल समझ लीजिए। तो आपको अब क्या इस बात पे झगड़ा करना कि आप उधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, ठीक है, नॉट ए बिग इशू। टू ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी, सबसे पहले जो है हम किस किस को लिख रहे हैं उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है ना। हम किसको लिख रहे हैं? सभी सीआरस को लिख रहे हैं और स्टाफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, ठीक है ना। हमें इनको क्या बताना है कि आपको मीटिंग में आना है। वजह बीइंग ये है कि एक तो एब्सेंटीज लग रही हैं और इस तरह से जो है कुछ एक्सक्यूजेज आ रहे हैं। नोट पैड को ही यूज करेंगे, उसी पे हम अपना सेंटेंस जो है बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ग्रोइंग टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स टू मिस स्कूल रेगुलरली, ठीक है ना, एंड सेंड इन एक्सक्यूजेज फॉर देयर एब्सेंस, ठीक है ना। देयर हैज़ बीन, हमने पीछे से एक वर्ड लगाया कि जहाँ पे जो है काफ़ी जो है टेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है, टेंडेंसी बढ़ रही है, बच्चे एब्सेंटीज जो हैं लगा रहे हैं और जो है एक्सक्यूजेस जो है आपने एब्सेंस के भेज रहे हैं। दिस हैज़ लेड टू ए लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन, इसकी वजह से काफ़ी जो है इनडिसिप्लिन हो रहा है। ऊपर ही इनडिसिप्लिन उसने वर्ड दिया था, वही हमने मेंशन किया है। देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ऑल द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि सभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टाफ सेक्रेटरी जो है वो अटेंड करें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग टू डिस्कस दिस इशू। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्कस करें जिसके अंदर जो है हम इस इशू को डिस्कस करेंगे। योर प्रेजेंस इज हाईली अप्रिशिएटेड, आपकी प्रेजेंस को हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा, थैंक यू। एंड ये जो है श्री रामनाथ प्रिंसिपल है सेकेंडरी स्कूल रामनगर का प्रिंसिपल है, उसके बिहाफ से लिखा, ठीक है ना। मतलब लिख के दिया किसको? ऐसा मान लेते हैं लिख के दिया असिस्टेंट ने, अब प्रिंसिपल आपने मोबाइल से डाल देगा मैसेज। तो ये वाला जो है हमने देखा। देखिए ये वाली जो वर्डिंग्स है ना, आप इन्हीं को यूज़ करने की, इन पे जो है इसको पूरा करने की जो है कोशिश करिए। इनके पीछे आगे पीछे जो है वर्ब्स लगाइए, प्रोनाउन्स लगाइए, ठीक है ना। एंड ये वाले जो सेंटेंस हैं आप पूरे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज तैयार हो जाएगा। बट आप स्किप नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा समझेंगे ये कैसे बना, इसी तरह दूसरे को प्रैक्टिस करेंगे, खुद उसको प्रैक्टिस करिए, कुछ मीनिंग निकालिए। देन एट द एंड अपने दोस्त से चेक करवाइए, किसी से चेक करवाइए कि क्या ये मैंने ठीक लिखा है, इसमें मीनिंग निकल रही है। इफ गुड देन बेटर है, ठीक है ना आपको इसमें। तो चलिए नीचे क्या लिखते हैं हम, जिसने मैसेज डाला है उसका जहाँ पे होता है ये वाला नाम, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला मैसेज का था एंड मैसेज हमने कर दी राइटिंग स्किल्स के अंदर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें मिलता है 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का हमें क्वेश्चन नंबर 12 मिलता है एंड इसके अंदर हमें है राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू, ठीक है ना। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किस तरह ए दे रखा है एंड बी दे रखा है। मैंने यहाँ पे दोनों सॉल्व कर दी हैं, एग्जाम के अंदर आपको इन दो में से एक ही करना है। आप एक लेटर लिखिए अपने पेरेंट्स को और उनको अप्रिशिएट कीजिए कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें की हैं, जो भी किया है उसके लिए जो है अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए एंड उनको मतलब थैंक्स कीजिए, ठीक है ना। चलिए आंसर आ गया हमारा। एग्जाम हॉल के अंदर लिख रहे हैं तो मैंने लिख दिया है कि रूम नंबर फॉर एग्जाम्पल ये है, एग्जाम हॉल से मैं लिख रहा हूँ। XYG मेरी जगह का नाम है एंड उसका पिन कोड ये वाला है, ठीक है ना। एग्जैक्ट एड्रेस हम जो है अपना कोई भी प्रिंट नहीं छोड़ते जिससे जो है एग्जामिनर गेस कर पाए कि ये किस स्कूल का बच्चा है, कौन है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें जो है डेट लिखनी होती है 14 जून 2029। मैंने 2029 लिख दिया, 2029 नहीं है, 2023 चल रहा है, ठीक है ना। जस्ट माइंड को थोड़ा प्रेजेंट रखिए, कोई ऐसा ना हो कॉपी काट के ले जाए एग्जाम के अंदर यही लिख के आ जाए 2029। ओके, डियर मॉम एंड डैड, देखिए जब यहाँ पे लिखते हैं फिर जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं हम नीचे कि जिस तरह अगर हमें किसी दूसरे को लिखनी होती, दोस्त को लिखनी होती या किसी बाहर के पर्सन को लिखनी होती पर्सनल, तो इसके नीचे हम जो है उसका एड्रेस लिखते हैं। बट डियर मॉम एंड डैड हमें इसका एड्रेस जो है पता है, ठीक है ना। जहाँ हम बाहर कवरिंग पे लिखेंगे तो जहाँ पे जो है जनरली मॉम डैड को जो है हम ऐसे ही जो है लिखते हैं, इनको एड्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। उनका एड्रेस की जहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए
आते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हमें उम्मीद है कि ये वाली जो लेटर आपको मिलेगी तो आप जो है बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना, तंदुरुस्त होंगे। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर मी, इवन द लिटिल थिंग्स दैट ऑफन गो अननोटिस्ड, ठीक है ना। मैं जो है मैं अपनी जो है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मतलब अपना जो थिंकिंगनेस है मैं वो इस वक्त एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उस सब के लिए जो आपने जो है मुझे किया, इवन वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपने मेरे लिए की जो कभी नोटिस में भी नहीं आती, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ, ठीक है। यू हैव ऑलवेज बीन माई पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ सपोर्टिंग मी थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है ना। आप मेरे हमेशा स्ट्रेंथ के पिलर्स रहे, आपने मुझे सपोर्ट किया मेरे अच्छे और बुरे टाइम के अंदर। यू आर कन्स्टेंट लव एंड एनकरेजमेंट हैव हेल्प्ड मी ओवरकम मैनी ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। तो आपका जो है एक जो कंस्टेंट प्यार, जो इनकरेजमेंट जो थी, कंसिस्टेंट प्यार और इनकरेजमेंट थी, उसने मुझे है मेरी ज़िंदगी के जो बहुत से ऑब्स्टेकल्स थे, परेशानियाँ थी, उसको मैंने ओवरकम कर लिया है, ठीक है ना। फ्रॉम मेकिंग माई फेवरेट मील्स टू बीइंग देयर फॉर मी whenever I need someone to talk to, you both have always gone above and beyond to make me feel loved and cared for, ठीक है ना। तो ये अब जो है वो चीज़ें याद कर रहा है कि जब आप मेरे लिए खाना बनाते थे, खाना बनाने के बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी किसी के साथ बात करने के लिए, तो आप दोनों आते थे और मेरे साथ बात करते थे, ताकि मैं जो है आप मेरे लिए केयरफुल थे तब, ठीक है ना, और मुझसे प्यार करते थे। आई नो आई डोंट से इट ऑफन अनफ, मैं जानता हूँ मैंने ये कभी आपको बताया नहीं, बट प्लीज़ नो दैट आई अप्रिशिएट यू बोथ मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, ठीक है ना। कहता है कि मैंने आपको शायद कभी ये चीज़ बताई नहीं, लेकिन ये चीज़ जो है आप जान के रहें कि मेरे जो है मैं आपको ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करता हूँ, वर्ड से भी ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करता हूँ, दो मैं एक्सप्रेस जो है नहीं किए हैं। यू हैव सेक्रीफाइस्ड सो मच फॉर मी एंड माई सिबलिंग्स, आपने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, मेरे और मेरे बहन भाइयों के लिए। एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हैव यू एज आवर पेरेंट्स, और हम सभी ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे पेरेंट्स हमें मिले। वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू बोथ मोर देन यू कुड एवर इमेजिन। वंस अगेन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं एंड हम आपसे प्यार करते हैं इतना जितना आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है ना। विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, तो ABC जो है मतलब ये वो पर्सन है जो लेटर लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हैं, तो ये हमारा नाम है जहाँ पे हमने मॉम डैड को लिखा है, तो दिस वे। अब ये जो वाली है इसकी लैंग्वेज में भी आपको ना आए, बट आपको जो है कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। अगर लिखना हो तो आप किस तरह से जो है बातों से बातें बनाएंगे एंड इसको जो है ऐसे फील करेंगे, ठीक है ना। आपकी जो है लैंग्वेज जितना आप सिंपल रखेंगे इतना आपके लिए इजी रहेगा, जितना कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे इतना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हैं, मतलब टिप्स क्या है कि एक पेज पे हमेशा इंश्योर करिए कि आप एक ही क्वेश्चन लिखें। फॉर एग्जाम्पल इतना पेज है, जहाँ तक आपने कोई मैसेज या कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, जहाँ के नीचे जो स्पेस बचती है, आपने तो वैसे भी उसके लिए पैसे भरे हैं, लेट इट, ठीक है ना, किसी काम का नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखिए, ठीक है ना। जो है इतनी जो है अपीलिंग लगेगी आपकी जो है आंसर बुक, जितना साफ साफ आपने लिखा होगा, ठीक है ना। वैसे भी आंसर बुक बहुत बड़ी होती है, तो ठीक है, इसको जो है आप जुडिशियली यूज कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के किसी काम की आने वाली नहीं है, ठीक है ना, वो फाइनली इसको डिस्पोज ही करेंगे। लेटर बॉक्स में डाल दो, अच्छा ठीक है। अगर लेटर्स भी आप चाहो तो लेटर्स भी जो है आप बॉक्स बना दो, कहाँ, जहाँ पे आपको जो है आप हाईलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हाईलाइटर्स क्योंकि पेज जो होते हैं उतना स्ट्रांग नहीं होता, आई डोंट थिंक कि आजकल बोर्ड कैसे पेज देता है, बट जो है आप जो है मल्टीपल पेन्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन आप अवॉइड करेंगे, इन 3 पेनों में से कोई पेन, 3 पेन जो है आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस जो है स्केल आप जो है जनरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, कोई चीज़ दिखाने के लिए। ओके, आते हैं ऊपर वाला नहीं कर सकते तो आप ये वाला कर लीजिए। राइट ए लेटर टू एन एडिटर अबाउट need of oxygen cylinders needed for the elderly people in your locality in the light of कोविड-19 की सिचुएशन है एंड आपकी लोकेलिटी के अंदर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है। इसलिए जो है आप जो है एडिटर कौन होता है, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, आप उसको जो है एक लेटर लिख सकते हैं। लेटर किस लिए लिखेंगे कि आपका जो इशू है इसको हाईलाइट किया जाए कि आपकी लोकेलिटी के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इसके अंदर आपको जो है प्रॉपर एड्रेस का जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा ये वाला, फॉर एग्जांपल ये है आपकी बिल्डिंग नंबर जो भी है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, दिल्ली है एंड सॉरी ये आपका नाम है, एग्ज़ाम हॉल के ये एड्रेस एग्ज़ाम हॉल 13 एग्ज़ाम हॉल फॉर एग्जांपल दिल्ली है एंड ये उसका पिन कोड है जहाँ से आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद आप जो है डेट लिखते हैं, किस डेट पे लिख रहे हैं, जहाँ पे आप जो है एडिटर का एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एडिटर हमने लिखा, जहाँ पे एडिटर जो है ऊपर तो इसने दिया नहीं कि कौन से एडिटर में के लिए लिखना है। आप डेली एक्सेसर को लिख सकते हैं, या ग्रेटर कश्मीर को लिख सकते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस को लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा दी एडिटर ग्रेटर कश्मीर, तो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर, तो पिन कोड क्या आ जाएगा 190001, इस तरह करके, ठीक है ना। या नहीं भी लिखेंगे तो द एडिटर नेम इस तरह करके लिखेंगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है। जहाँ पे नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, जहाँ पे सिटी जिप पे कोड लिखते हैं, तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। आते हैं नीचे सब्जेक्ट पे, जिस पे फोकस करने वाला है। सब्जेक्ट अर्जेंट नीड फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर एल्डरली पीपल इन अवर लोकेलिटी, ठीक है ना। हमारी लोकेलिटी के अंदर जो है अर्जेंट नीड है किसकी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, स्पेशली फॉर एल्डर पीपल, ठीक है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। डियर सर मैडम, ठीक है। एडिटर का जो एडिटर हो सकता है वो इधर मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, ठीक है ना। तो फॉर सेफ साइड हम जो है दोनों यूज कर लेते हैं। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities to the pressing need for oxygen cylinders in our locality, especially for the elderly who are the most vulnerable in these trying times। चाहे जो है आपने जो भी लाइन याद की हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहा है कि आपका जो न्यूज़पेपर एस्टीम न्यूज़पेपर है उसके ज़रिए से मैं जो अथॉरिटीज़ हैं कंसर्न, उन अथॉरिटीज़ को जो है अप्राइज करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लोकेलिटी है उसके अंदर कितनी वल्नरेबल जो है सिचुएशन है किसकी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, स्पेशली फॉर एल्डर पीपल्स, ठीक है। As we all know, the second wave of COVID-19 pandemic is separating rapidly। जैसे कि हम सब जानते हैं कि COVID-19 की जो सेकंड वेव है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, एंड it has once again reminded us of the importance of हैविंग एडुकेट मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये हमें अगेन रिमाइंड कर रही है कि हमारे पास एडुकेट मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो है पहली वेव के अंदर जो हमने वहाँ पे डिफिशेंसी थी तो काफ़ी प्रॉब्लमें हुई थी एट दैट टाइम। इट मीन्स अवर लोकेलिटी हैज़ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ contacting the virus, and unfortunately many of them are struggling to get access to oxygen cylinders। हमारी जो लोकेलिटी है इसके अंदर बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, जिनको मतलब हाई रिस्क जो है कि वो वायरस के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत से हमें ऐसा भी पाया गया है कि हमारी लोकेलिटी के अंदर जो एक्सेस है ऑक्सीजन को, वो जो है उसके लिए जो है काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे परेशानियाँ आ रही है। इट इज़ हार्ट रेंचिंग, ये काफ़ी दुखद है टू सी एल्डरली पीपल गास्पिंग फॉर ब्रेथ। ये काफ़ी दुखद है कि एल्डरली जो हमारे लोग हैं वो मतलब क्या है, उनको जो है सांस लेने के लिए जो है काफ़ी दुश्वारी हो रही है, ठीक है ना। स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट बीइंग एबल टू गेट द नेसेसरली ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है ना, और उनको जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है नहीं मिल पा रही। I appeal to the authorities to provide the necessary support and ensure the availability of oxygen cylinders in our locality to save lives। इसलिए मैं जो है अपील करता हूँ अथॉरिटी से कि वो नेसेसरली जो है सपोर्ट एक्सटेंड करें एंड इंश्योर करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो हमारी लोकेलिटी के अंदर आ जाएं, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा टाइम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, यही वर्डिंग्स जो है आप किसी दूसरी जो आपकी लेटर कोई और अगर आपको कोई पूछेगा तो आप उसमें ये वाली जो है लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, यही वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। आई अर्ज यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको हाईलाइट कीजिए अपने न्यूज़पेपर के अंदर, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ कैन टेक इमीडिएट एक्शन, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज़ एक इमीडिएट जो है जल्द एक्शन ले पाएँ टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सफरिंग पीपल इन लोकेलिटी, ताकि जो है जो लोग हैं लोकेलिटी के उनको कुछ जो है मतलब कुछ उनको बेनिफिट हो, वो सफरिंग से जो है आज़ाद हों। योर सपोर्ट कैन गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लिव्स ऑफ मैनी पीपल। आपकी जो सपोर्ट है, न्यूज़पेपर की जो सपोर्ट है, वो जो है ज़िंदगियों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, बहुत सी ज़िंदगियों पे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ठीक है ना। तो आपकी इस मैटर को अटेंशन देने के लिए शुक्रिया। सिंसियरली अपना नाम लिखेगा, जो राइटर लिख रहा है, एग्ज़ाम का बच्चा जो लिख रहा है वो अपना लिखेगा यहाँ पे सिंसियरली, ठीक है। आते हैं नीचे, डू any one of the following, you may organize your ideas coherently before you begin to write, ठीक है ना। जहाँ पे इसने हमें कुछ हिंट दिए हैं, पैराग्राफ हमसे लिखवाना चाहता है, 5 मार्क्स हमें दे रहा है, एंड ठीक है, जब हमें 5 मार्क्स का पैराग्राफ लिखना होता है तो हम देखते हैं कि अराउंड 100 वर्ड्स जो है हम इसको लिखें, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा जो है हम लिखने की कोशिश नहीं करते। 80 to 100 वर्ड्स जो है ठीक होता है, बस इतने पे हमें लिखना चाहिए। ये जो इसने हिंट्स हमें दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसने फॉर एग्जाम्पल दिया है, वहाँ से ही हिंट्स दिए हैं। जब इसने हिंट्स दिए होते हैं हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको जो है लिखना, क्योंकि यही वाले जो होते हैं इन पे ही हमें
सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ज़्यादा चीज़ें हमें सोचनी नहीं पड़ती एंड हम इसको लिख पाते हैं। अगर ये पूरे के पूरे वर्ड हम यूज़ कर पाएँ तो हमारा एक भी मार्क्स जो है इन दैट केस नहीं करता, ठीक है ना। अगर नहीं आप कर रहे, थोड़े बहुत भी आप यूज़ कर पा रहे हैं, स्टिल गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI जो है इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स। कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स ऊपर लिखा हुआ था, उसने हाईलाइट किया था, अगेन हमने जहाँ पे कर दिया। अगर हम पूरे वर्ड्स को कर रहे हैं तो हम इसको नीचे से इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली जो उसने दिया था वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। दैट कैन परफॉर्म टास्क जो है अगेन उसने दिया था, मैंने हाईलाइट कर दिया, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो जो AI है इसकी मदद से जो है हम जो है कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। AI जो होती है एंड इंजीनियरिंग ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स दैट कैन परफॉर्म टास्क, ठीक है ना। ये एक्चुअल में AI जो है कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं कि ह्यूमन की इंटरवेंशन के बगैर ही जो है बहुत से काम जो है कर लेते हैं, जिस तरह गाड़ी चला लेते हैं, ठीक है ना, या फिर और इस तरह से जो है दूसरे काम जो है कर लेते हैं। These robots have the ability to reason and make decisions। इन जो रोबोट्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है ये रीजनिंग और डिसीजन करने की, ठीक है ना। एबिलिटी टू रीजन इसने दे रखा था, तो हमने एबिलिटी टू रीजन अगेन हमने सेंटेंस के अंदर यूज कर दिया है। यहाँ पे एबिलिटी टू रीजन एंड मेक एबिलिटी टू रीजन एंड मेक डिसीजंस हमने यूज कर दिया, ऑफन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, ठीक है ना। AI इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। ये वाला ऊपर उसने दे रखा था, अगेन हमने एज इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स इसने दे रखा है, अगेन हमने जो है यहाँ पे यूज किया है कि ये जो है एसोसिएट करता है किससे, ह्यूमन बींग से। एज इट इज़ डिज़ाइन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है उसको जो है मिमिक कर लेता है, मतलब जिस तरह ह्यूमन परफॉर्म करते हैं टास्क इस तरह ये भी कर लेते हैं। मशीन्स लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, मशीन्स जो है एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रही हैं, अगेन ये वाला सेंटेंस ऊपर था, हमने इसको कर दिया यूज। एंड अडॉप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं। AI इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, AI को बहुत से फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है, सच एज सेल्फ ड्रिवन कार्स ऊपर उसने दे रखा है, रोबोटिक सर्जरीज दे रखा है, हमने यूज कर दिया, ई पेमेंट्स दे रखा है, हमने यूज कर दिया, एंड जीन मैपिंग, और जीन मैपिंग के अंदर हम यूज इसको करते हैं अमंग अदर्स, ठीक है ना। जहाँ तक जो है जितने भी इसमें ऊपर दे रखे थे हमने सभी वर्ड जो है यहाँ पे यूज कर दिए हैं प्रॉपर सेंटेंसेस बना के। With AI, machines can perform tasks and more efficiently and effectively, freeing up human resources for more creative and complex endeavors, ठीक है। तो जो AI machines हैं ये टास्क को बहुत इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करते हैं, ठीक है ना। तो फर्दर जो है ये हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज के उनको जो है क्रिएटिव एंड कम्प्लेक्स जो हमारे होते हैं बहुत से इश्यूज और टास्क होते हैं उनको जो है सिंपल करने में हमें काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा वेरिएंट है, ये वाला ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो लिखा है, इसके अंदर जो है इस पे आप ट्राई करिएगा, ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ऐसी लैंग्वेज जो है आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली जो है ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डिफिकल्ट लिखने की कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम करेगा। वही वर्ड जो ऊपर दिए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, किस तरह से आप एडजस्ट कर पाते हैं, याद करते रहेंगे तो आपको लास्ट पे ये नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक स्टेप आगे ही मूव करेगा हमेशा। राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट, एक आर्टिकल लिखिए यूज ऑफ इंटरनेट पे, या ऊपर वाला कर सकते थे या आप नीचे वाला, ठीक है ना। द हैंड्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो, हैंड्स वर्ड्स नीचे दे रखे हैं, आप इनको यूज करिए। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, देन है आपका वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, सर्च इंजन, ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऑडियो विजुअल्स, ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19, स्टूडेंट सर्च, लर्न फ्रॉम इंटरनेट, वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स था, हमने लिख दिया। दैट अलाउज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट, ठीक है ना, अलाउ करता है वर्ल्ड को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो जो है कम्युनिकेट कर पाएँ अपने एक दूसरे के बीच। मेकिंग द वर्ल्ड ए ग्लोबल विलेज दे रखा था, अगेन जो वर्ल्ड है इसको इसने ग्लोबल विलेज बना दिया है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स ए वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक लाइब्रेरी, ठीक है ना। इसके जो है ये वास्ट कलेक्शन जो है इन्फॉर्मेशन की हमें प्रोवाइड करता है, जिस तरह से लाइब्रेरी इसके लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। यू कैन यूज सर्च इंजन, आप सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जल्द ढूंढने के लिए। ईमेल इज़ ए फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू सेंड मैसेजेस,
ठीक है ना। ये एक फास्ट एंड एफिशिएंट वे है मैसेजेस सेंड करने का। परफॉर्म किस किस प्लेटफॉर्म से, जिस तरह से व्हाट्सएप, यूट्यूब से, ऊपर इसने लिख रखा वही हमने इधर यूज़ कर दी। फॉर इजी शेयरिंग ऑफ ऑडियो विजुअल अगेन उसने लिख रखा था कंटेंट। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस बिकेम ए necessity and the internet has been crucial in providing education to students who cannot attend traditional classrooms. Students can learn a lot from internet. Virtual classrooms have become a popularly way to teach and learn. तो ये वाले जो थे बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सिंपल लैंग्वेज है। नीचे इसका दूसरा वेरिएंट मैंने लिखा है, ये डिफिकल्ट है, इसको आप नहीं, ऊपर वाले जो हैं ऊपर वाले को आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे जो है वर्ड्स को आप यूज़ कर पाएंगे इजीली। जो है एग्जाम्स के अंदर जो है आपको इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। राइटिंग स्किल्स जो हैं स्पेशली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह से स्पेशली पैराग्राफ के अंदर जो है आपको राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डायलॉग के अंदर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नोट्स जब आप ड्राफ्ट करेंगे रिलेटिवली आपको वो ईजी पड़ता है नोट्स को ड्राफ्ट करना, ठीक है ना। मैसेज को ड्राफ्ट करना नोट पैड से आपको रिलेटिवली ईजी पड़ेगा, बट जो दूसरे 2-3 हैं इनमें जो है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई एम श्योर आप जो है प्रीवियस ईयर्स पे प्रैक्टिस करेंगे। 2022 के जो पेपर हुए थे आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है ना। 2021 के पेपर 2022 में कंडक्ट हुए थे, उन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो नए पैटर्न पे हुए हैं। आप एक बार उनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि आप बुक वाले क्वेश्चन याद कर लेंगे, प्रैक्टिस का ये मतलब है कि आप जो है उनको खुद लिखने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग इस सैम्पल के पेपर को जिस तरह हमने सॉल्व किया कि आप उसको भी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। विद दिस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय।